राम राम, क्या हाल है सबके? बढ़िया, सब बढ़िया ही होंगे। अच्छा, आज एक चीज़ मैंने नोट करी है, बाकी का पता नहीं है कि आदिपुर गांधीधाम के अंदर जो बसें चलती है ना, जो लोकल कंपनियों की तरफ से, वो इतनी फास्ट, मतलब जहाँ मर्जी है वहाँ पार्क करना, जहाँ मर्जी है वहाँ हॉर्न पे हॉर्न मारना, जहाँ मर्जी, मतलब ये लोग देखते ही नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से तो है ना, अभी महानगर पालिका आ गया है ना, तो महानगर पालिका के अंदर एक रूल्स हो जाना चाहिए कि जितनी भी प्राइवेट बसें हैं, जितनी भी, एक नहीं, जितनी भी है, उसको सबको एक बाहर रास्ता दे देना चाहिए कि भाई आपको सिटी के अंदर आना नहीं है। और स्पेशली आदिपुर के अंदर तो बस ऐसे चला रहे हैं कि जैसे पता नहीं कंपनी वाले उसको अवार्ड दे देंगे सबको मिलके कि भाई यहाँ तुम जल्दी पहुँचोगे तो तुम्हें इतना इनाम, तुम जल्दी पहुँचोगे तुम्हें इतना इनाम। भाई कोई इनाम बिनाम कोई नहीं देगा, कंपनी कुछ नहीं देने वाली है। और आप जहाँ मर्जी है वहाँ पार्क कर देते हो। कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने आपको रोड खरीद के नहीं दिया हुआ है, वो पब्लिक के लिए है, तो तुम पब्लिक के हिसाब से चला करो। या जहाँ मर्जी है वहाँ पब्लिक प्लेस में धबाधब जा रहे हो, ऐसे जहाँ मर्जी है वहाँ स्टॉप कर रहे हो, जहाँ मर्जी है वहाँ अपना जुगाड़ चला रहे हो, ये तो नहीं चलेगा यार। महानगर पालिका को ये चीज़ ध्यान में लेनी चाहिए। जो कॉलेज सर्कल के आसपास है, तौलानी कॉलेज के आसपास, अगर एक बार आप सुबह, कोई भी ऑफिसर खड़ा हो जाए, सुबह के टाइम की बता रहा हूँ, जो बच्चों का आने जाने का टाइम है, उस टाइम पे अगर एक बार आप, कोई भी महानगर पालिका या कोई भी ऐसा कोई ऑफिसर जो खड़ा रह जाए, वो इतनी बसें चलती है और ऐसे चला रहे हैं जैसे उसको, मतलब किसी भी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। बस अपना काम देख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, वो खड़े भी नहीं रहते, मतलब टापो टाप जाते रहते हैं। भाई 2 मिनट खड़े रह जाया करो। कोई बच्चा कोई छकड़े में से या कोई बस में से उतर रहा है तो 2 मिनट में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा और आपका कोई कंपनी लॉस में नहीं चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंपनी वालों की तो हकीकत में देखने जाओ तो महानगर पालिका को, ये जितनी भी कंपनी है उसको नोटिस दे देना चाहिए कि भाई आपकी बस अगर अंदर सिटी के अंदर आई तो आपको बाकायदा नोटिस दिया जाएगा और बाकायदा फ़ाइन भरा जाएगा। तो कोई कंपनियां नहीं आ लेंगी। इससे अच्छा ये लोगों को सबको एक फिक्स स्टॉप दे दो, मुंद्रा स्टॉप, मुंद्रा वाला स्टॉप है, वहीं से वो जावे वहीं से वो आवे, बस बात ख़त्म। और दूसरा स्टॉप देना चाहिए रेलवे का, रेलवे वाला, गांधीधाम और आदिपुर का जो रेलवे वाला जो रोड है पूरा, उसमें कहीं ना स्टॉप दे देना चाहिए। ये जो स्टॉप सिटी के अंदर आके बच्चों को, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल न करे नारायण, कोई बस कल चली नहीं चली, कोई बेकाबू हो गई या कुछ हो भी हो गया, कोई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? ड्राइवर के ऊपर ही डाल देंगे, अरे ड्राइवर ने नहीं चलाया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कोई कंपनी हाथ नहीं डालेगी या कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये कंपनियों को है ना बैंड कर देना चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए सिटी के अंदर से, मेरा ये मानना है। क्योंकि कल उठ के कोई बच्चे के ऊपर न करे ना कुछ हो जाएगा तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कंपनी तो लेगी नहीं, वो तो बोलेगी हमने तो प्राइवेट ठेके पे दे रखा है, ठेके वाला देखेगा। और ठेके वाला बोले हमने तो कंपनी ने अलाउ किया है आने जाने के लिए, तो वो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। इससे अच्छा जितनी भी बसें, जितने भी ड्राइवर लोग हैं उनको, और कंपनियों को, मैं तो बोल रहा हूँ महानगर पालिका कंपनियों को नोटिस दे देना चाहिए, भाई कल से, परसों से, तरसों से आपकी बसें नहीं। और इतने हॉर्न मारते हैं कंपनियों की, जितने भी बसें इतने हॉर्न मारती है, वो भी कॉलेज स्कूलों के पास, वरना बाकायदा लिखा होता है ना कि भाई हॉर्न मारना अलाउ नहीं है। ये स्कूल है, कॉलेज है या कोई वृद्ध आश्रम है, वहाँ पे हॉर्न, ये तो दबा दब जे पे 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 कितने हॉर्न मारते हैं भाई, कितना वॉइस पॉल्यूशन होता है इन लोगों की वजह से। मतलब ये लोग, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप यहाँ इंडिया के अंदर ही मैंने ये सिस्टम देखा, बेकार वाला, एकदम घटिया सिस्टम देखा है कि कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है इंडिया में। ट्रैफिक की बता रहा हूँ मैं, ट्रैफिक का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप आउट ऑफ इंडिया में चले जाओ, चाहे किसी भी कंट्री में, वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है पता है? आदमी, बच्चों, औरतों की फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए बाकायदा खड़ी रहेगी बस, या ट्रैफिक खड़ा रहेगा, उसके लिए बाकायदा सिग्नल दिए हुए हैं कि भाई ये सिग्नल दबाओ, येलो से ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा, आप खड़े रहो, आपका चल जाएगा, उसके बाद ही आप निकलोगे। पर यहाँ तो कोई रूल्स नहीं, पहले अपनी गाड़ी निकालो, आदमी गए भाड़ में, बच्चे गए भाड़ में, जितने भी वुमेन्स है जो भी गए सब भाड़ में गए। भाई ऐसा नहीं होता है, पहले आदमी और बच्चों की प्रायोरिटी होनी चाहिए,
फिर तुम अपना रेगुलेशन पे चलाओ। यहाँ तो कोई रेगुलेशन नहीं है, रूल्स रेगुलेशन गए सब खड्डे में, बाढ़ में गए। यहाँ तो बस यही है, आए नहीं जाने दो, आए नहीं जाने दो। ऐसा नहीं होता है भाई, ये सिस्टम लागू होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर जगह पे लागू करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ रूल्स रेगुलेशन, जहाँ स्कूल है वहाँ पे हैवी वाहनों को अलाउ ही मत करो, उस रास्ते पे बिल्कुल ही अलाउ मत करो। वहाँ पे कैमरे लगा दो, प्रोटेक्ट वाले जितने भी हैवी वाहन निकले, जैसे उसमें बस आ गया, टेम्पो आ गया, ट्रक तो देखो अलाउ ही नहीं है, ट्रक अलाउ नहीं है पर बस अलाउ है, उसके जितनी है वो चलेगी, पर ये अलाउ नहीं है। भाई ऐसा क्यों रूल्स रेगुलेशन बनाते हो? रूल्स रेगुलेशन बनाओ तो दोनों के लिए सेम बनाओ। ट्रक अलाउ है, बस अलाउ है, तो ट्रक को भी अलाउ करो, क्योंकि बस के अंदर भी उतना ही पैसेंजर होते हैं, उतना ही वेट होता है। तो मतलब ये मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं अपने इंडिया में। और ट्रैफिक को लेके तो मैं तो बोल रहा हूँ 10 में से 0 दूंगा मैं, 10 में से 0 दूंगा ट्रैफिक के लिए। अपने इंडिया के अंदर ट्रैफिक का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तुम पावरफुल हो, पैसा है तुम्हारे पास, गाड़ी है, बस है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आदमी मरते मरने दो, बच्चे मरते मरने दो, उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बट हमारा काम होना चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। बाहर की कंट्रियों में ऐसे बोलते हैं हमारा इंडिया महान बनेगा, तो भाई कब बनेगा महान? पहले ऐसे छोटे छोटे रूल्स फॉलो करना शुरू करो, तब कुछ आगे बढ़ेंगे। वरना यही हालत रहेगी तो इससे भी बदतर हालत, चाइना से भी बेकार हालत हो जाएगी अपनी। तुम ये चाइना को फोटो दिखा रहे हो, ये हो रहा है वो रहा है, तुम भाई रूल्स रेगुलेशन में तो अच्छा है। अब बच्चे अगर बस खड़ी है बच्चों की, तो उसके लिए बाकायदा रेड सिग्नल बाकायदा दिए जाते, रेड सिग्नल। तो जब तक बच्चे घर में जाते नहीं है, जब तक बच्चे स्कूल में नहीं जाते, तब तक कोई भी साधन, कोई भी गाड़ी आना जाना बंद हो जाएगी। स्टॉप कर देंगे 100 मीटर पहले ही। क्यों? पहली प्रायोरिटी ये है बच्चे है, और यहाँ तो कोई प्रायोरिटी नहीं है, बच्चे गए भाड़ में, हमारा काम होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है। मैं तो बोल रहा हूँ अपने महानगर पालिका को, मैं तो स्पेशल गांधा मादीपुर की बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं कर रहा हूँ। दूसरों का पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं रहा, बट ये हालत बहुत ख़राब है। ऊपर से तोलानी सर्कल के पास आप जाओगे, कॉलेज के पास, वहाँ तो बच्चे इतने हैं कि बात छोड़ दो, कॉलेज है बाकायदा चारों ओर कॉलेज, उसमें भी बसें इतनी फास्ट जाती है कि कोई बस अपना काम हो रहा है, बाढ़ में जाए जनता, बच्चे गए तेल लेने। भाई ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चों के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाओ, बच्चों की सेफ्टी के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाओ। ये बसों को तुम बाहर का रास्ता दो और कहीं बाहर शिफ्ट करो, इसमें रहेगा ना तो आज नहीं तो कल कहीं ना ये हानि तो होने वाली है। और ट्रैफिक को इतना ये लोग व्यस्त मतलब बेकार करके रखते हैं बस वाले ये लोग, कि उसकी बात ही जोड़ते हैं। ऐसे ही लगता है कि कंपनियों ने उसे प्राइवेट रोड दिया हुआ, ये अपना ही रोड है, जहाँ मर्जी आए वहाँ पार करेंगे, जहाँ मर्जी अपने स्टाफ को उठाएंगे, जहाँ मर्जी हम अपना स्टाफ को उतारेंगे। तो ये नहीं चलता है। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलो। मेरी अपने मुख्यमंत्री साहब और हर्ष संघवी साहब को ये सी छोटी सी अपील है, जहाँ स्कूल है, जहाँ ये ऐसे कार्यक्रम है जो बच्चों का है, वृद्धाश्रम है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे ये बसें अलाउ मत कराओ और उसको बाहर का रास्ता दे दिया करो प्लीज़। और जितने भी हमारे महानगर पालिका के जो मिनिस्टर है, जो भी आते होंगे आईएएस अधिकारी है, उनको एक रिक्वेस्ट है कि महानगर पालिका जहाँ जहाँ लागू पड़ती है ना, वहाँ कॉलेज स्कूल वहाँ पे नो अलाउ ही मत करो, बस ये वो सब। और दूसरी चीज़ कि ये छकड़े छुकड़े सब चालू रहते हैं बसों स्कूल के अंदर, इससे अच्छा बस परमानेंट अलाउ करो कि भाई बस ही चलेगी, बस के अलावा कुछ नहीं चलेगा। जो इसके अंदर बच्चों को ऐसे ठूस ठूस के भरा जाता है कि उसकी बात ही छोड़ दो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये ट्रैफिक को रूल्स थोड़े बदलने चाहिए अपने इंडिया के अंदर स्कूल को लेके, कि जो बच्चे को ठूसा ठूस भर के आते हैं। दूसरा चीज़ को जहाँ स्कूल कॉलेज है वहाँ पे कोई भी अदर कंपनियों की बसें ये वो सब अलाउ नहीं होना चाहिए। बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, मेरी नज़र में जो आई थी ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा लगे तो मेरा वीडियो शेयर करना, और ये ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे भी है तो मुझे कमेंट बताना, तो ताकि अगली बार अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को मैं नाम लेके बता सकूँ, तो कि ये प्रॉब्लम यहाँ यहाँ आती रहती है। तो अगर कोई बोलना चाहता है, नहीं मैं तो खुल के बोलता हूँ भाई, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ। जो ट्रैफिक है वो जो रूल्स का पालन नहीं हो रहा है उसके लिए भी मैं खुल के बात, गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। अब ये स्कूल कॉलेज के अंदर कंपनियों की अलग अलग कंपनियों की बसें ये वो सब आएगी, तो बच्चों की सेफ्टी क्या रहेगी? और इतने हॉर्न बजाते हैं भाई साहब, तो उसकी बात छोड़ दो, भगवान भला करे उसका। तो बाकी मेरे जितने भी फॉलो उसको बोलता हूँ दबा के ये वीडियो शेयर करना और कमेंट करना, अगर कहीं पे भी ये प्रॉब्लम है
तो इस वीडियो को कमेंट करके और शेयर करना प्लीज़, जहाँ पे भी हो बस कमेंट करते रहना कि यहाँ प्रॉब्लम है, गांधीधाम, आदिपुर, अंजार, भूज, जहाँ पे भी हो बस मेरे को कमेंट बता देना। अगली बार अगर वीडियो ऐसा बनाया मैं तो आप सबके मैं बताऊंगा, और सबके जो जितने भी पॉलिटिशियन है उसके सबको नज़र में ये चीज़ जाए नहीं चाहिए। ठीक है ना। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।